आदाब नाज़रीन, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महफ़िल अदब में। आज हमारे साथ ख़ास हम आपको एक ख़बर दिखाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ख़ास है। लखनऊ की तहज़ीब और अदब से ताल्लुक़ है उस ख़बर का। और ऐसे माहौल में, इस हाईटेक दौर में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जिस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं अक्सर, लेकिन एक तस्वीर हम आपको एक ऐसी दिखाएँगे जो बेहद पसंद आएगी। और हमारे नाज़रीन को कुछ मासूम बच्चे हैं जिन्होंने रमज़ान मुबारक में एक अनोखा काम किया है। आम तौर पर जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, इन बच्चों ने कर दिखाया। इनसे महीना चल रहा है, रमज़ान का मुबारक महीना का आखिरी दौर है और आखिरी दौर में हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर छोटे बच्चों ने सूरह तरावी बाकायदा अपने घर में मुकम्मल की है और रमज़ान के रोज़े रखे हैं। जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये कारनामा आज किया है। बेटा, क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, आप कितने रोज़े अब तक रखे हैं? 10 रोज़े के। माशाल्लाह। आपका नाम क्या था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, आपने तरावी सुनाई है, कैसा लगा आपको? कितनी तरावी आपने सुनाई? मैं पूरी तरह भी सुनाई है और हमको बहुत अच्छा लगा। सूरह तरावी जो आपने सुनाई उसकी चंद सूरतें सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो आपने कितने दिन सुनाई? पूरे दिन तरावी सुनाई है? कब सुनाई तरावी? हमने पूरे रमज़ान तरावी सुनाई है। और कुछ सूरतें याद हैं? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। बहुत अच्छे। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और आप जैसे तमाम बच्चों के लिए आप क्या एक पैगाम देंगे कि रमज़ान किस तरह से गुजारें और रमज़ान में क्या कुछ ख़ास करना चाहिए? रमज़ान में नमाज़ें पढ़ना चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए और बहुत सब अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है। और जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से बेहतरीन आवाज़ में और किस तरह से कुरान की तिलावत की है कि मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लोगों ने इस तरह से ये घर की तालीम है, तरबियत है ऐसे माहौल में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। राजधानी लखनऊ का राजा बाज़ार का ये क्षेत्र है जहाँ पर हम आज आए हैं और यहाँ पर एक परिवार है, एक फैमिली है जो ख़ानदानी पुश्तैनी 3 पुश्तों से कारी इनके ख़ानदान में होते रहे। और हमारे साथ कारी साहब मौजूद है जिनके ख़ुद बेटे जो है 3 बेटे वो भी कारी हाफिज़ है। उनके ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी आपको क़िरात सुनाई है। हम कारी साहब से बात करेंगे कि किस तरह से तरबियत उन्होंने की और रमज़ान पर ख़ास क्या पैगाम देंगे। कारी साहब, बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद आपको। और बच्चों ने, आपके पोतों ने और पोती ने तरावी वो सुनाई है, सूरह तरावी, किस तरह से, कैसा माहौल था? माशाल्लाह से बहुत अच्छा माहौल था। अपने अच्छे माहौल में खुशी से सुनाया इन लोगों ने तरावी हमने। और क्या कहते हैं, बड़ी खुशी या सब लोग शरीक भी हुए। और इस साल नहीं, अगले साल भी सुनाई है। 2 साल से सुना रहे हैं तरावी ये लोग। बाकायदा ख़त्म वाले दिन लोग तमाम हिम्मत अफजाई भी करते हैं इनकी, समझे। और क़ारी साहबान का, ये क़ारी साबिक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये फ़ैज़ है सब, कि उनकी वजह से या कुरान की बरकत से इस घर में सब कुछ है और उन्हीं की वजह से ये तोफ़ैल है कि ये सब जारी है। और खुदा करे कि ये हमेशा जारी रहे। होंगे हमारे इन बच्चों के वालिद भी क़ारी बदरुद्दोज़ा और सदरुल्लाह दोनों, ये लोगों ने बड़ी नुमाया कामयाबी हासिल की है और बुज़ुर्गों की दुआओं से। जी हाँ, दोनों तरावी सुनाते हैं। अब बाहर के बहुत सारे मुकाबलों में गए हैं, समझ गए। और ये बड़े वाले तो ईरान भी जा चुके हैं, वो
हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। और जब ये गए हैं ईरान, तो एक ख़ास बात बताऊँ आपको कि ईरान जाने पे सबसे पहली मुबारकबाद मौलाना वली रहमानी साहब की आई। जी जी जी, और उसके बाद कल्ब सादिक साहब का आई। और कल्ब सादिक साहब ने ये मुबारकबाद में ये बात कही कि मुझे बहुत खुशी है, बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी के लिए लखनऊ से ख़ास करके कारी जा रहा है। अब वो भी हमको इससे और ज़्यादा इसलिए खुशी है कि हमारे ताल्लुक़ वाले, जी क्यों हमारा उनका ताल्लुक़ है, आना जाना है, तो इसलिए तो बहुत खुशी का इजहार किया, बहुत बहुत मुबारकबाद दी उन्होंने, समझा कल्ब सादिक साहब ने। अब ये लोग ईरान एम्बेसी बराबर गए, ईरान एम्बेसी में बड़ी पजीराई हुई इनकी, हम गए। कारी साहब, जो ये दौर है, इसको कहते हैं इंटरनेट का दौर है और बड़ा हाईटेक दौर है। ऐसे दौर में बच्चों की तरबियत करना और ऐसे माहौल में बच्चों को पालना और उनको इस तरह से आपने इस तरह से तालीम दी, इस तरह से उन्होंने सूरह तराबी सुनाया और बाकायदा हाफिज़ कारी आपके बच्चे हुए, क्या मेहनत करी आपने और क्या ख़ास इनको तालीम दी आपने? बस शुरू से इस लाइन में लगाया गया कि कुरान की खिदमत होती रहे, समझ गए, और ये ख़ानदानी सिलसिला है तो इसका वक़ार बाकी रहे, समझ गए, क्योंकि कई पुश्तों से कुर्रा होते चले आ रहे हैं, समझ गए, और बड़े नामवर कुर्रा लोग गुजरे, कारी साबिक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद, समझ गए, उनके चचा दादा सभी कारी थे बड़े, बल्कि इसी ख़ानदान के अक्सर लोग जो है शागिर्द हैं। मसलन आपको एक आध नाम गिनाऊँ। जी बिल्कुल। मौलाना अब्दुल अलीम साहब फ़ारूक़ी भी कारी साबिक़ साहब के शागिर्द हैं। मौलाना अब्दुल अली साहब हैं, और मौलाना अब्दुल सलाम साहब फ़ारूक़ी। अब आम नाज़रीन को मालूम है, लेकिन आप थोड़ा सा बता दें इस बारे में। तो कारी की ख़ासियत क्या है कि बस कुरान से लगाव होता है, कि कुरान से लगाव रहना चाहिए, और कुरान पढ़ने ही से कारी की ख़ासियत मालूम होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कारी की ख़ासियत जो है सनद से नहीं बल्कि कुरान पढ़ने से, समझ गए, वरना उलमा तो उमूमन कुरान पढ़ते हैं जी, लेकिन कुरान की जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो कारी बाकायदा प्रैक्टिस किए होते हैं, इसलिए कुरान अच्छी तरह से पढ़ते हैं वो, समझ गए। आप ऐसे माहौल में, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और ख़ास महीना है, मुबारक महीना है, इस महीने में तमाम मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे अपने ज़रिए? मुसलमान को यही पैगाम है कि अल्लाह ताला रमज़ान खूब अच्छी तरह से बरतने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और बरतना चाहिए। रोज़ा रमज़ान, तरावी, रमज़ान में से ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, इसलिए कि एक नमाज के सवाब कितने कितने सवाब मिलते हैं। फिर ये जो रमज़ान का महीना है, इससे मुतबर्रिक पूरे साल में ये एक महीना मुतबर्रिक है, इससे ज़्यादा मुतबर्रिक कोई महीना नहीं। समझ गए। ख़ुसूसियत है कि इसी रमज़ान में अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, समझ गए, इसी रमज़ान में। अरे साहब, ये कोरोना वायरस फैला हुआ है, वबा पूरे देश, मुल्क में फैली, पूरी दुनिया में फैली हुई है, लॉकडाउन पूरे देश में है, तो इसके लेकर किस तरह से कोई ख़ास दुआ करें तमाम मुसलमानों के लिए, आप क्या कहेंगे? किस तरह से माहौल है, किस तरह से ईद को मनाएं? भाई हम लोग तो मुसलसल दुआ कर रहे हैं और दुआ की जा रही है, और पूरे मुल्क में दुआ हो रही है। अकाबिर मिल्लत तो रातों दिन जाग जाग के दुआ कर रहे हैं इस वबा के, इसीलिए। और इस सिलसिले में तो क्या कहते हैं, हमने बाकायदा कुनूत नाज़िला के पर्चे 10,000 छपवाए और तमाम तकसीम हुआ, यहाँ नहीं बल्कि तमाम बाहर दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, हर जिधर से लोग आते गए सब तरफ भेजा, समझ गए। अब वो नुस्खा जो है वो मौलाना हज़रत अमीर शरीयत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी ने लिखवाया था, समझ गए। इसमें जब बाबरी मस्जिद का चल रहा था तो उसको कुनूत नाज़िला में खुसूसन मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी की उसमें इबारत लिखी हुई है। उस इबारत की वजह से उसकी अहमियत ज़्यादा है, तो लोगों ने बहुत पसंद भी किया। अभी हमारे पास फ़ोन आया था देवबंद से, तो उन्होंने कहा कि वो पर्चे हमको भिजवा दीजिएगा थोड़ा। ये अहमियत है। जी। चलिए कार से बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम नाज़रीन तक आपका ये पैगाम जाएगा और बेहद पसंद आएगा लोगों को, ऐसा हमारी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा, और जो असल मकसद है रमज़ान का और जो तालीमात हैं वो आपकी दूर तक के जाएंगी। अल्लाह ताला
दुआ की दरख्वास्त है सबसे। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि मासूम बच्चों ने किस तरह से अपने घर में और रमज़ान मुबारक के महीने में सूरह तरावी का अहतमाम किया और सूरह तरावी को पढ़ा।